फ्रेंड्स, आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई जे स्क्वायर अपॉन m5g², वेयर E, M, J and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively। हिंदी में किस भौतिक राशि को E J स्क्वायर अपॉन m5g² द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहाँ E, M, J और G क्रमशः ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय गति और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को दर्शाते हैं। सबसे पहले आप देखें, E हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ई जे स्क्वायर अपॉन m5g² के अंदर एनर्जी को। जो m यहाँ पर है वो यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट करता है। जो J है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। ओके, अब तीन एनर्जी हम जानते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 L2 T-2। मास को हम डायरेक्टली m1 लिख ही सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमने बताया ये होता है mvr, तो इसके कोरस्पॉन्ड क्या होगा? m1 L2 T-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, F = G m1 m2 अपॉन r²। बहुत फेमिलियर फॉर्मूला है। इससे बहुत इजीली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है, डायमेंशन निकाला जा सकता है। पर क्योंकि एक हमें टाइम का थोड़ा बाउंडेशन रहता है, हम ये सलाह देते हैं कि क्योंकि बहुत बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आता है, सलाह दी जाती है कि भाई इसको डायरेक्टली आप अगर याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बार रिपीट होता है, इतनी बार रिपीट होगा कि अपने आप ही वो आपको याद हो जाएगा। तो हम इसका डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L3 T-2। ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब हम इन सभी डायमेंशंस को इस रिलेशन में पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एनर्जी का हम पुट करें m1 L2 T-2। J जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्क्वायर हमें करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। तो हम इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी पावर को, तो m2 L4 T-2 ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। मास, m मास को रिप्रेजेंट करता है, ये m5 ही यहाँ पर रहेगा। और G स्क्वायर यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की में भी स्क्वायर है, मतलब उसकी पावर को भी हमें डबल करना होगा। तो इसका हो जाएगा m-2 L6 और T-4। ठीक है, अब हम देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा कि m ऊपर, पहले m को सॉल्व करें तो ये क्या होगा, m3 हो गया, और यहाँ पर -2 है तो ये भी m3 हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। अब आप L को देखें, ये L4 L2 L6, ये भी L6, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखो T-4 ऊपर जाएगा T+4 और ये T-4, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब हमें एक बात क्लियर होती है कि जो भी क्वांटिटी होगी वो निश्चित रूप से डायमेंशनलेस होगी, डायमेंशनलेस होगी। अब हम ऑप्शन में इसको देखें कि कौन सी क्वांटिटी आपको डायमेंशनलेस दिख रही है। यहाँ पर सबसे पहले आप लेंथ देखें, लंबाई, इसकी तो डायमेंशन होती है, हम जानते हैं इसकी L1 डायमेंशन है। मास की डायमेंशन m1 होती है, टाइम की डायमेंशन t1 होती है।
हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है एंगल, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। हमने बताया था ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसकी यूनिट जरूर है रेडियन, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर चला जाएगा थर्ड, एंगल, कोण। थैंक यू।